आज भी जब वो बारिश की बूंदें मेरे चेहरे को छूती हैं, मुंबई की नम हवा में उस मिट्टी की सोंधी खुशबू घुल जाती है, तो मुझे उसकी याद आती है, उसकी जो मेरी छोटी मामी थी। एक ऐसा प्यार जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे हर रिश्ते ने ठुकरा दिया। क्या ये गलत था, या बस एक दिल की मासूम भूल जिसकी सज़ा मैं आज भी भुगत रहा हूँ? ये कहानी है मेरी, राहुल की और मेरी छोटी मामी स्नेहा की। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी, शायद कुछ सवालों के घेरे में भी डालेगी। तो अपनी हेडफोन्स लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और इस भावनात्मक सफ़र में हमारे साथ चलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप ऐसी बेहतरीन कहानियों से कभी वंचित न रहें। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और मुझे मुंबई में एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला था। मेरे माता पिता प्रिया और अनिल दोनों ही बेहद खुश थे। मुंबई में मेरे मामा मामी रहते थे, अमित मामा और स्नेहा मामी। माँ ने तुरंत मामी को फ़ोन करके मेरे रुकने का इंतज़ाम करने को कहा। मैं भी उत्साहित था, पहली बार अकेले इतनी दूर जा रहा था, और वो भी सपनों की नगरी मुंबई। जब मैं मुंबई पहुंचा तो लोकल ट्रेन की भीड़, समंदर की नमकीन हवा और भागती दौड़ती ज़िंदगी ने मुझे तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्टेशन पर अमित मामा मुझे लेने आए थे। वो हमेशा से व्यस्त रहते थे, उनके पास कभी ज़्यादा समय नहीं होता था, लेकिन उनका स्नेह हमेशा महसूस होता था। उनके फ्लैट पर पहुंचते ही एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी स्नेहा मामी सामने आई। मैंने उन्हें पहले भी देखा था, शादियों में या पारिवारिक समारोहों में, लेकिन तब मैं बच्चा था और उनकी छवि एक दूर की रिश्तेदार से ज़्यादा नहीं थी। इस बार जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी नज़रें ठहर सी गईं। स्नेहा मामी 30 के दशक के मध्य में, पर अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा युवा और जीवंत दिखती थीं। उनकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी शांति और कभी-कभी एक हल्की उदासी छिपी रहती थी। उनके बाल लंबे और काले थे, जो अक्सर एक ढीली चोटी में बंधे रहते थे। उन्होंने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनका स्वागत इतना गर्मजोशी भरा था कि मुंबई की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। अरे राहुल, कितना बड़ा हो गया है, पहचान ही नहीं पा रही थी, उन्होंने हल्के से मेरा गाल छूते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक मीठी खनक थी जो मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। पहले कुछ दिन इंटर्नशिप और नए शहर को समझने में निकल गए। मामा अमित अक्सर सुबह जल्दी निकल जाते और रात को देर से लौटते। उनका काम उन्हें इतना व्यस्त रखता था कि घर पर भी वो अक्सर लैपटॉप या फ़ोन में उलझे रहते। मामी स्नेहा घर पर अकेली रहती थीं, कभी-कभी अपनी सहेलियों से मिलने जाती या सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती। धीरे-धीरे मैं और मामी एक दूसरे के करीब आने लगे। सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले उनके साथ नाश्ता करता और शाम को लौटकर उनसे दिन भर की बातें करता। वो मेरी पढ़ाई, मेरी इंटर्नशिप, मेरे सपनों के बारे में पूछती। मैं उन्हें अपने कॉलेज के किस्से सुनाता, दिल्ली की गलियों की बातें बताता। हमने साथ में खाना बनाना शुरू किया। मामी को खाना बनाने का बहुत शौक था और वो नई नई डिशेस ट्राई करती रहती थीं। मैं किचन में उनकी मदद करता, सब्जियां काटता या बस उनके बगल में खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उनके हाथ इतने सधे हुए थे, हर मसाला, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करती थीं कि साधारण खाना भी स्वादिष्ट बन जाता था। कभी-कभी उनके हाथों का स्पर्श मुझे छू जाता और एक अजीब सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती। मैं खुद को झटकता, अरे राहुल, वो तेरी मामी है। लेकिन दिल कहाँ सुनता था। मुंबई की बारिशों ने हमारे रिश्ते को और गहरा कर दिया। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं ऑफिस से देर से लौटा।
मामी ने मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बनाई थी। हम बालकनी में बैठे बारिश की बूंदों को देखते हुए बातें करते रहे। हवा में एक अजीब सी नमी थी और उनके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। उस पल मुझे उनमें सिर्फ मेरी मामी नहीं बल्कि एक दोस्त, एक हमराज और एक ऐसी शख्सियत नज़र आई जिससे मेरा दिल खिंचा चला जा रहा था। उनकी आंखों में वो हल्की उदासी मुझे अब और स्पष्ट दिखने लगी थी और मैं चाहता था कि किसी तरह मैं उस उदासी को मिटा दूं। मैंने महसूस किया कि मामा के व्यस्त रहने के कारण मामी अक्सर अकेली महसूस करती थीं। उन्हें सुनने वाला, उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। मेरी मौजूदगी ने शायद उनकी ज़िंदगी में एक नई रौनक भर दी थी। वो खिलखिलाकर हंसने लगी थीं, अपनी पुरानी यादें साझा करने लगी थीं। उन्होंने मुझे अपनी शादी की कहानी बताई, कैसे उनकी और मामा की अरेंज मैरिज हुई थी और कैसे मामा शुरू से ही अपने काम में डूबे रहते थे। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी टीस थी जिसे मैंने महसूस किया। धीरे धीरे मेरी इंटर्नशिप का समय ख़त्म होने वाला था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि उनके बिना वापस दिल्ली कैसे जाऊंगा। एक रात हम डिनर के बाद लिविंग रूम में बैठे थे। मामा अभी तक नहीं आए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, मामी क्या आप खुश हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर एक हल्की मुस्कान आ गई। खुश? हाँ राहुल, मैं खुश हूँ। मेरा परिवार है, घर है, सब कुछ तो है। लेकिन मुझे लगता है आप कुछ अधूरा महसूस करती हैं, मैंने धीरे से कहा। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ छूट गया है, वो जुनून, वो प्यार जो कहानियों में होता है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने खुद को रोक नहीं पाया। अगर कोई आपको वो जुनून, वो प्यार दे सके तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, फिर वो चमक बुझ गई। राहुल, तुम बच्चे हो। ये सब बातें बच्चों को शोभा नहीं देती। मैं बच्चा नहीं हूँ मामी, मैंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा। मेरी आवाज़ में दर्द था। मैं आपसे प्यार करता हूँ मामी। मुझे नहीं पता कब कैसे, पर मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामी स्नेहा स्तब्ध खड़ी थी। उनके चेहरे पर पहले तो सदमा था, फिर एक गहरी उदासी छा गई। उनकी आंखें भर आईं। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? ये गलत है। मैं तुम्हारी मामी हूँ, विवाहित हूँ, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं नहीं मानता इन रिश्तों को मामी। जब दिल किसी को चुनता है तो वो रिश्ते नहीं देखता। मुझे पता है ये गलत है, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब आप हंसती हैं तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। जब आप उदास होती हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। मेरी आंखों में भी आंसू थे। वो पास आईं और मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल प्लीज़, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन इस तरह नहीं। ये एक भ्रम है, एक नादानी है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें दुनिया नहीं पता। मैं नादान नहीं हूँ मामी, मैं जानता हूँ मैं क्या महसूस करता हूँ। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा अमित घर आ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे से दूर हट गए, लेकिन हमारे चेहरे पर उभरे भावों को छुपाना मुश्किल था। मामा ने हमारी तरफ देखा। एक पल के लिए उनकी नज़रें हम दोनों पर टिकीं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और सीधे अपने बेडरूम में चले गए। उस रात मैं सो नहीं पाया। मामी भी शायद सोई नहीं थी। अगले दिन सुबह का नाश्ता बेहद तनावपूर्ण था। मामी की आंखें सूजी हुई थीं और उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मामा भी शांत थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अपने कहे पर कोई अफसोस नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैंने अपने दिल की बात कह दी थी। दोपहर में जब मामा ऑफिस चले गए, मामी मेरे पास आई। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। राहुल, मुझे लगता है तुम्हें अब वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। तुम्हारी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो गई है। पर मामी, कोई परवर नहीं।
तुम यहाँ रहकर खुद को और मुझे तकलीफ दे रहे हो। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इसकी कल्पना भी पाप है। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरे लिए हमेशा मेरे भांजे रहोगे, मेरे बेटे जैसे, और मैं तुम्हारी मामी। लेकिन मैंने आपसे प्यार किया है मामी, क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं? कीमत है राहुल, बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ प्यार को अपने दायरे में रहना पड़ता है। समाज, परिवार, इन सब की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं इन मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकती। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ और मैं अमित के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उनकी आवाज़ में दर्द था। तुम समझो बेटा, ये संभव नहीं है। आप मुझसे दूर भाग रही हैं मामी। आप जानती हैं कि आप भी कुछ महसूस करती हैं, मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो पुरानी चमक लौट आई, लेकिन तुरंत ही वो बुझ गई। हो सकता है राहुल, हो सकता है मैंने भी कुछ पल के लिए इस भ्रम में खुद को शामिल कर लिया हो, लेकिन वो भ्रम था, एक गलती जिसे मैं दोहराना नहीं चाहती। तुम चले जाओ बेटा, यही हम दोनों के लिए सही है। अगले ही दिन मैंने अपनी वापसी की टिकट बुक करा ली। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है और मैं वापस आ रहा हूँ। मेरी माँ खुश थी, लेकिन मामी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। मामा भी शांत थे। उन्होंने मुझसे कोई सीधी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। शायद उन्हें कुछ शक हो गया था। स्टेशन पर मामी मुझे छोड़ने आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर एक तूफान को दबा लिया हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा। क्या आप खुश रहेंगी मामी? उनकी आंखों में आंसू आ गए। खुश रहने की कोशिश करूंगी राहुल। तुम अपना ख्याल रखना और ये सब भूल जाना। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मामी, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी थी। ट्रेन चलने लगी। मैं खिड़की से बाहर मामी को देखता रहा, जब तक वो एक छोटे से बिंदु में न बदल गईं। मुंबई की वो बारिशें, वो पकौड़े, वो बातें, सब कुछ मेरी यादों में कैद हो गया। दिल्ली वापस आकर मैं अपनी पढ़ाई में जुट गया, लेकिन मामी की यादें कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थीं। मैंने उनसे कभी संपर्क नहीं किया और ना ही उन्होंने मुझसे। हमारे बीच की वो दूरी एक अनकही शर्त बन गई थी। मैं जानता था कि मैंने एक ऐसे रिश्ते को छुआ था जिसे छूना वर्जित था, एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। कुछ साल बाद मुझे खबर मिली कि मामा अमित का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। मैं तुरंत मुंबई पहुंचा। मामी स्नेहा को देखकर मेरा दिल पसीज गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनकी आंखों में वो पुरानी उदासी नहीं, बल्कि गहरा शोक था। मैं उनके पास गया और बस उनका हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी खाली नज़र। उस दिन मैंने महसूस किया कि भले ही हम कभी एक नहीं हो सके, लेकिन हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह थी वो हमेशा रहेगी। आज भी जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, एक अच्छी नौकरी है, परिवार है, लेकिन स्नेहा मामी की यादें कभी कभी मुझे घेर लेती हैं। वो प्यार, वो जज्बात, वो अधूरी कहानी आज भी मेरे दिल में एक टीस बनकर मौजूद है। क्या वो सही था या गलत? शायद इसका जवाब मेरे पास कभी नहीं होगा। बस इतना जानता हूँ कि कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं और कुछ रिश्ते बिना नाम के भी अमर हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी की ये सच्ची घटना मुझे सिखा गई कि प्यार का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और कुछ मजबूरियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि दिल की आवाज़ भी उनके आगे दब जाती है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और स्नेहा मामी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, रिश्तों और समाज की जटिलताओं को दर्शाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हाँ, हमारे चैनल डैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ लाते रहें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए डैश।